जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ में क्या क्या सावधानियां और क्या क्या विचार करना चाहिए या पूजा पाठ कैसे करें, इन सब से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। पूजा पाठ की विधियां क्या होनी चाहिए, कब करें कब ना करें, आदि आदि। लोग बहुत कंफ्यूज हैं। तो हम आपको बता दें कि इस घोर कलिकाल में, कलयुग में, आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है। भगवान के दिव्य 1000 नाम जो गीता प्रेस की पुस्तक में लिखे हुए हैं, उसी को उठा करके आपको सिर्फ पढ़ लेना है और अनेक बार पढ़ना है। जैसे ही हम अपने जीविकोपार्जन के साधन से समय पाएं, हमें संसार के व्यर्थ बातचीत में न पड़कर जेब में पुस्तक रखते हुए जहां समय मिले, जिस अवस्था में मिले, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। 1000 नाम एक बार में आप जपते हैं, अलग अलग नाम जो दिव्य प्रभावशाली, जो आपकी समस्त समस्याओं को चकनाचूर करने में समर्थ हैं। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं है। इन्हीं मित्र को आप अपने साथ रखिए। संकट का कितना बड़ा भी बादल हो, आर्थिक समस्या से कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, या और प्रकार के जो जितने संकट हैं, सामने आंखों के बड़ी जटिल समस्याएं दिख रही, कोई काम पूरा होता नहीं दिख रहा है, आगे अंधेरा दिख रहा है, तो सारा कार्य छोड़कर श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ 1 बार 2 बार 3 बार करते रहिए। 2-3 दिन के अंदर प्रकाश दिखाई दे जाएगा। इसलिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं है, किसी शाप विमोचन की आवश्यकता नहीं है। करता पाठ है नहीं मनुष्य, और तमाम प्रकार की विधियां पहले खोजने लगता है। अरे भाई, पहले आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के प्रतिदिन 5 पाठ 6 पाठ करिए। 5000 नाम की पूंजी जब प्रतिदिन जुटाएंगे और महीने 2 महीने वर्ष भर करेंगे, तब जाकर कई लाखों में नाम होंगे। जब लाखों नाम की पूंजी आपके पास होगी, तो ये लाखों नाम का इतना अधिक प्रभाव है कि स्वयं आपको ये सारी विधियां सिखा देगा। प्रारंभ में ही विधि, अनुष्ठान, तमाम प्रकार की निषेधात्मक बातें लेकर बैठ जाएंगे तो पाठ ही नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम पाठ कीजिए और अधिक से अधिक नाम की पूंजी अपने पास जमा कीजिए। गुलाब की तरह, कमल की तरह खिल जाएंगे और संसार के समस्त पदार्थों को प्राप्त करेंगे। जितने सुख शास्त्रों में लिखे हैं या श्री भगवान द्वारा जितने सुख बनाए गए हैं, ये सभी सुख भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र से आपको प्राप्त हो जाएंगे। शरीर की मानसिक हलचल नष्ट हो जाएगी और कुछ दिनों में समस्या मुक्त पाएंगे। जब समस्या के बारे में विचार करेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि कोई समस्या है ही नहीं। अब तो बस केवल सुख सुख है। वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष जम करके करिए तो
4 दिन 5 दिन हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर पाठ किए और पाठ करने के बाद दूसरे गुरु से ज्ञान लिए, अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, कोई ऐसे फायदा होता तो फिर आदमी कर्म क्यों करता। लोग कर्म की दुहाई देते हैं, वस्तुतः उन्हें पता ही नहीं होता है कि कर्म है क्या। भगवान ने कहा है कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। भगवान ने किन कर्मों की ओर इशारा किया है उसका ज्ञान ही नहीं। क्या भगवान ने कहा है कि सवेरे से शाम तक बैल की तरह रोजी रोटी कमाने में लगे रही, यही कर्म है? भगवान ने इसी कर्म की ओर इशारा किया है कि मनुष्य जन्म पा करके यही कर्म कीजिए कि कम से कम हमारे 10,000 5,000 प्रतिदिन नाम तो जपिए। गुरु दीक्षा ले लिए हैं, कोरम पूरा करने के लिए किसी तरह स्नान करने के बाद जल्दी जल्दी में 1 माला जपे और भागे, न जाने कहां की दौड़ लगी हुई। अरे इतना दिव्य महान मंत्र, दीक्षा मंत्र आपके पास है जिससे संसार के सारे दुख कट सकते हैं, तो दुख काटने के लिए हम किसी अमीर आदमी के पास जाकर उसकी चापलूसी में लगे। अरे प्रातः काल सवेरे समय नहीं है तो 4 बजे उठिए, घंटे 2 घंटे 3 घंटे माला जपिए, तो तब तो उसका प्रभाव दिखेगा। आपके गुरुदेव भगवान ने इतना अच्छा दीक्षा मंत्र दिया है या इतना अच्छा स्तोत्र बताया है पाठ करने के लिए, और आप इस संसार से डर रहे हैं। भयमुक्त बनाता है ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और दीक्षा मंत्र। इसलिए इतनी बड़ी कठोर पूंजी को प्राप्त करने के बाद, इस महामंत्र को प्राप्त करने के बाद यदि आप इधर उधर भटक रहे हैं तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रारंभ में सुबह एक बार स्नान करके श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए, इस संसार पर विजय प्राप्त करते रहिए। नते यान्ति पराभवम। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंत में लिखा है कि नते यान्ति पराभवम। इस स्तोत्र का पाठ करने के बाद आपको न तो घर में कोई पराजित कर सकता है, न गांव में कोई पराजित कर सकता है, न शहर में, न देश में। सब जगह सूर्य की तरह चमकते मिलेंगे। इसलिए बिना किसी झिझक के और बिना किसी नकारात्मक सोच के, न किसी की बातों में आकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ निरंतर करते रहिए, उसे बंद मत कर दीजिए। क्या सवेरे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके निकले और 100 रुपए खो गया तो हम बंद कर दिए। कई करोड़ रुपए से अधिक महत्वपूर्ण है ये विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ये समस्त सुखों को देने वाला है। मैंने पहले भी बताया कि जितने सुख होते हैं सब सुखों को देने वाला है, और सुख की कुंजी आपके जेब में है। और आप चिंतित प्रसन्न रहिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते रहिए। श्री राधे।